जय श्री राम। प्यारे भक्तों, अपनी नाभि के ऊपर अपनी अनामिका उंगली को रखकर आप यह मंत्र बोल दें तो जो चाहोगे वो आपको तुरंत मिलेगा। प्यारे भक्तों, सबसे पहले आप ये समझ लें कि हमारी नाभि वो स्थान है, वो शक्ति हमारी नाभि, जिस शक्ति से हमारा पूरा शरीर चल रहा है। एक तरह से नाभि को आप मस्तिष्क कह सकते हो, क्योंकि जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तो नाभि की शक्ति से ही वह उसका संचार होता है, नाभि की शक्ति से ही वो बड़ा होता है और उसी के द्वारा वो सब कुछ ग्रहण करता है। तो नाभि से ही भगवान विष्णु की नाभि से ब्रह्मा जी का जन्म हुआ है और जिस ब्रह्मा ने पूरी सृष्टि की रचना की है उस ब्रह्मा का जन्म विष्णु की नाभि से हुआ। तो आप हिसाब लगा लो कि नाभि का रहस्य कितना गूढ़ और गहरा है। नाभि के ऊपर अगर ध्यान लगाना आपने सीख लिया ना, तो ये समझ लो कि जो आप चाहोगे ना, जो आपने सोचा और अगर आपका ध्यान लग गया तो तुरंत आपको मिलेगा वो। तो आपको ये कार्य वैसे तो आप दिन में भी कर सकते हो, रात को सोते समय भी कर सकते हो, लेकिन सबसे जो सर्वशक्तिशाली समय है वो है ब्रह्म मुहूर्त का 3 से 5 बजे प्रातःकाल। तो उस समय करोगे तो आपका लाभ और कई गुना ज्यादा बढ़कर आपको मिलेगा। क्योंकि उस समय दैवीय शक्तियां वातावरण में होती है, भगवान विचरण करते हैं। तो आप ये कार्य ब्रह्म मुहूर्त में करेंगे तो सोने पे सुहागा होगा। करना क्या है, आप या तो बिल्कुल सीधे बैठ जाएं, जो आपकी रीढ़ की हड्डी है वो बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, या कोई ऐसा इंसान है बैठ नहीं सकता तो वो इमरजेंसी सिचुएशन में लेट कर भी कर सकता है। अब आपको करना क्या है, अपनी नाभि के ऊपर अपने जो कपड़ा पहना है उसको हटा लेना, कपड़े के अंदर हाथ लेके जाना, ऊपर से भी कर सकते हो, वैसे नीचे से करेंगे तो और आपको तुरंत ही पता चलेगा। तो अपनी अनामिका उंगली, जिसको बोलते हैं रिंग फिंगर, जिस उंगली से तिलक लगाते हैं, उस उंगली को नाभि के ऊपर रखना है और नाभि के ऊपर रख करके आपको ये एक बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है, जिस मंत्र से ऊपर कोई मंत्र नहीं है, और वो मंत्र है ओम। क्योंकि ओम स्वयं निराकार भगवान का स्वरूप है, ओमकार, ओम। तो आपको ओम बोलते रहना है कम से कम 11 बार, 21 बार, 51 बार, जितनी देर आप बोल सकते हैं उतनी देर बोलना है। ध्यान रहे कि जब आप ये मंत्र बोलें आपका पूरा ध्यान आपकी उंगली पर होना चाहिए और मन में इस मंत्र को बोलना है। ध्यान पूरा अपन आपकी उंगली पर होना चाहिए, 100% ध्यान कि मेरा उंगली के ऊपर मेरा मन है, मन को, ध्यान को वहां टिकाना है। तो आपको कुछ देर के बाद, अगर आपने ज्यादा देर कर लिया, पहले ही दिन आपको यहाँ स्पंदन होनी महसूस हो जाएगी। तो ये स्पंदन ही सब कुछ है, इस स्पंदन में ही वो शक्ति है जिसको आप जानते नहीं। इस स्पंदन में स्वयं प्राणपति है। तो आप इस स्पंदन को थोड़े दिनों के बाद उंगली रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको ऐसे ही स्पंदन होने लगेगा। आप नाभि के ऊपर ध्यान लगा सकते हो। तो नाभि के ऊपर आप ये ध्यान लगाएंगे तो दुनिया में आप जो कुछ भी चाहोगे वो आपको जरूर मिलेगा। जैसे ही आप सोचोगे वैसे ही इच्छा पूरी हो जाएगी और जहां भी जाओगे मान सम्मान इज्जत शोहरत सब कुछ मिलेगा और आप का आध्यात्मिक क्षेत्र में इतनी तेजी से उन्नति होगी कि मैं बता नहीं सकती। आपके चक्र जागृत होने लग जाएंगे, आप भगवान के करीब पहुंचने लग जाओगे, क्योंकि ये शक्ति की शुरुआत हमारी नाभि से है। जो परमपिता परमेश्वर हमारे सहस्रार चक्र में बैठे हुए हैं वो यहीं से उसकी शुरुआत है और यहीं से उठ करके वो सारी शक्ति ऊपर गई है। तो यहाँ से आप शुरुआत एक बार कर दोगे ना तो फिर ऊपर अपने आप पहुंचते जाओगे। तो ये शुरुआत कीजिए आप नाभि स्पंदन को के ऊपर ध्यान लगाने की,
तो आपको वो मिलेगा जिसकी कभी आपने स्वप्न में भी कल्पना नहीं की होगी प्यारे भक्तों। बाकी करना आपको पड़ेगा, हम समझा सकते हैं, बता सकते हैं, और हाँ, हम अपने प्रैक्टिकल आपके साथ शेयर करते हैं। आप इन प्रैक्टिकल को करके देखा करो, जब भी तो आपको पता चलेगा। करो और हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करो कि आपको क्या लाभ हुआ है। और हमारा उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ यही है कि आप इन गूढ़ रहस्य को जानो और अब प्रैक्टिकल करो और भगवान से जुड़ो और भगवान के करीब पहुंचो और मनुष्य जन्म का लाभ उठाओ। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री राम प्यारे भक्त।